जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू पीडी क्लासेस। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल पीडी क्लासेस पर। जैसा कि आपको मालूम है कि हम कंटिन्यू प्रैक्टिस सेशन ला रहे हैं और मैंने इंग्लिश में पहला जो डाला था तो बहुत ही प्यारा प्रैक्टिस सेशन डाला था जिसमें हमने पी वाई क्यू लगाए थे रिलेटेड टू आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच से। मैं पूरा एन डी एस सी डी एस एफ कैट जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने एग्ज़ाम के नाम लिख रखे हैं यहाँ पर। आप यहाँ पे बिल्कुल देख सकते हैं ये सारे एग्ज़ाम कवर करेंगे हम। कोई भी आप एग्ज़ाम से हो, मैंने पहले भी बताया है, इंग्लिश आपका छूटने वाला नहीं है। अगर आपको लगता है कि बेसिक इंग्लिश ग्रामर का हमें कोर्स करना है तो मैंने ऑलरेडी कोर्स स्टार्ट कर चुका हूँ। पीडी क्लासेस पर जाइए, उसको आप देख सकते हैं। दूसरी बात, ये आपका लेक्चर 1 है। अब प्रैक्टिस सेशन ऐसे ही आएंगे कंटिन्यू बिना कोई देरी के। ये पी वाई क्यूज़ रहेंगे आपके, जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं आज, वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस कॉम्प्लीजन। समझते हो क्या होता है सेंटेंस कॉम्प्लीजन? जो बच्चे नहीं जानते तो वो ध्यान से सुन लें। सेंटेंस कॉम्प्लीजन का मतलब होता है, सेंटेंस कॉम्प्लीजन का मतलब होता है कि कंप्लीट करना, सेंटेंस को कंप्लीट करना। यानी कि पूरा सेंटेंस को, आधा सेंटेंस लिखा होगा, आगे का आपको कंप्लीट करना होगा। पीडी क्लासेस है आपको। और अगर कोई क्वेरीज़ है तो आप व्हाट्सअप करके मुझसे पूछ सकते हैं, ये रहा मेरा नंबर। और अगर कोई दिक्कत है तो आप जाइए, और अगर ये पीडीएफ चाहिए आपको तो यू कैन डाउनलोड फ्रॉम द टेलीग्राम pdfdefense@. ओके, तो ये रहा जरा सा इंट्रो। और चलिए अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो हम पढ़ेंगे सेंटेंस कॉम्प्लीशन। पहला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा सामने, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन। सबसे पहला सवाल, ही स्टॉप्ड स्मोकिंग। सबसे पहला सवाल देखिए, फिल द ब्लैंक्स है, मैंने पहले भी बोला था। तो आपको ये बताना है कि उसने बताया ही स्टॉप्ड स्मोकिंग, तो इसमें क्या आएगा? तो सबसे पहले फॉर हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन आस्क्ड हिम टू, ये आएगा। या फिर एज लॉन्ग एज हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन आस्क्ड हिम टू, या नो सूनर देन हिज चिल्ड्रन एंड वाइफ आस्क्ड हिम टू, या बिकॉज हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन आस्क्ड हिम टू। तो ध्यान से पढ़िए, ही स्टॉप्ड स्मोकिंग, उसने स्मोकिंग बंद कर दी। क्यों? कारण बताएगा ना, बिकॉज हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन आस्क्ड हिम टू। क्लियर? तो आपके सी डी एस एन डी एस सभी एज इट इज़ मैं बता चुका हूँ। इस प्रकार के सेंटेंस इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है ना? आपके ये सभी एग्ज़ाम आपके कवर होने वाले हैं, तो आप बहुत ध्यान से इनको लगाइए। इट डजेंट मैटर आप पी एन एस टी और क्या आप जितने भी एग्ज़ाम के लिए एस आई के लिए इंग्लिश पढ़ रहे हो, इट डजेंट मैटर। आपको ध्यान से सुनना है, अच्छे से क्वेश्चन को पकड़ना है और चलते आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट सवाल आपके सामने ये रहा, लिखा है एज अ पनिशमेंट ही वाज सेंटेंस्ड टू बी। इसका बताइए एज अ पनिशमेंट, पनिशमेंट के तौर पर। पहले सेंटेंस को समझिए वो क्या कह रहा है और फिर उसके बाद लगाइए। सी वाज सेंटेंस्ड टू बी, पनिशमेंट के तौर पर उसको सजा दी गई किस चीज़ की, ये बताओ मुझे। तो कहता है buried alive in bolt where she has hung herself, उसको बोल्ट में जिंदा दफना दिया गया जहाँ पे वो अपने आप को क्या हंग हर सेल्फ को समझते हो ना, यानी कि अपने आप को फांसी से टांग लेता है। buried alive in a bolt where she had hanged herself, ठीक है। buried alive in a bolt where she hanged herself, या फिर buried alive in a bolt where she hung herself। अब ये बताइए, देखिए यहाँ पे आपको देखना है कि क्या आना चाहिए। तो मैं आपको बताऊं, आपको ध्यान देना है। आपका ऑप्शन होगा तीसरा, buried alive in a bolt where she hanged herself। हैंग्ड की बात कर रहा है, इसका मतलब होता है कि जहाँ पे उसने आपको फांसी लगा के टांगना अपने आप को। कोई बंदा है, ये रहा बंदा, वो बहुत परेशान था, फांसी लगा के टांग लिया अपने आप को, इसको हैंग्ड बोलते हैं। और जो हंग लिखा हुआ है ना, ये इसका मतलब होता है किसी चीज़ को कहीं पे टांगना, लटकाना। क्लियर है ना? तो ध्यान से सुनिएगा। तो ब्रीड अलाइव इन अ बोल्ड वेयर शी हैंग्ड हर सेल्फ। क्लियर है? इसलिए यहाँ पे आपका क्या आने वाला है, हैंग्ड आने वाला है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हैंग्ड और हंग में कंफ्यूज मत होना। आई एम अगेन गोइंग टू टेल यू दैट ये जो हंग है इसका मतलब होता है, लिख लो, ये कोई चीज़ कहीं पे टांगना। और जो ये हैंग लिखा है इसका मतलब होता है अपने आप को फांसी के तख्ते पर चढ़ा देना। ओके ना? नेक्स्ट चलते हैं अगले सवाल पर। बड़े आराम से देखते जाइए और बढ़िया बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस लगाइए। अगर आपको चाहिए कि सर, देखिए मैं इसमें ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकता, मुझे मालूम है। इसलिए क्योंकि ड्यूरेशन ज़्यादा हो जाएगा, कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं सर केवल प्रैक्टिस करनी है, तो इसलिए अगर आपको चाहिए पूरा डिटेल में कोर्स पढ़ना है तो जाइए, पीडी क्लासेस से स्टार्ट कर चुका हूँ। अगर हाँ, अगर आप डिमांड करते हैं, कमेंट में ऐसा लिखें कि सर हमें बहुत डिटेल से डिस्कशन कर दीजिए हर एक सवाल को, तो मैं कर दूंगा, कोई समस्या नहीं। लिखा है सी रीच्ड इन टू द केज एंड आफ्टर सेवरल फेल्ड attempts managed dash dash, क्या? टू कैप्चरिंग, टू कैप्चर, टू कैप्चर्ड, टू हैव कैप्चर्ड। देखिए बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है और मैं आपको बताऊं तो इसमें आपको याद रखना है
कि आपका रहेगा इसमें टू कैप्चर वन ऑफ द लिटिल वनीज। अरे सर ये क्यों आया? देखिए मैं बता दूं, टू के बाद लिख लो, इतना तो डिस्कस कर ही सकता हूँ, टू के बाद हमेशा भी वन आता है ख़त्म। टू के बाद हमेशा भी वन आता है ख़त्म, बस इतना लर्न कर लो कि इफ़ यू फाइंड एनी वेयर टू देन यू हैव टू रिमेंबर कि टू के बाद हमेशा भी वन आता है, इतना याद कर लो तो याद रहेगा। ठीक है, तो टू के बाद भी वन आएगा। तो अगले सवाल पर हम चलते हैं, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट हो गया ना, नेक्स्ट चलते हैं। अगला रहा चौथा सवाल आपके सामने, लिखा है माई ब्रदर एंड सिस्टर्स। ये लिखा है माई ब्रदर एंड सिस्टर्स। अब आगे आपको लगाना है बर वेटिंग माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। अब देखो ऑब्वियसली बात है, अगर यहाँ निगलेक्शन करोगे तो आपको पाओगे कि देखो बाज नहीं आएगा, बिकॉज बाज सिंगुलर है। और क्या नहीं आएगा, ये है प्लूरल है प्लूरल है, तो ये तीन बचे। अब ये तीन में से बताइए, माई ब्रदर्स एंड सिस्टर बर वेटिंग, याद रखो फॉर हो या सिंस हो। देखो बहुत प्यारी बात बता रहा हूँ, क्या करूँ, मेरी हैबिट है कि जब भी पढ़ाता हूँ तो बच्चों को डिस्कस करके ज़रूर बताता हूँ। तो अगर आपको लगता है तो यार ध्यान से सुन लो, नहीं तो स्किप कर सकते हो और टू इंटू की स्पीड में देख लो, अगर स्पीड में लगाना है ठीक है तो आप स्पीड भी कर सकते हो। Whenever you find for and since, you have to remember it is always used in perfect. You have to remember, please note it down. You have to remember these both word always used in perfect. Clear ना, perfect। अब मुझे बताइए वर्ड तो परफेक्ट है नहीं, निगलेक्ट यहीं से निगलेक्ट कर लो। फॉर ये लगा, देख लो ध्यान से, देखिए यहाँ भी फॉर लगा है इसलिए बास का निगलेक्ट। यहाँ क्या लिखा है फॉर, यहाँ देखो हैव लगा है, इसको छोड़ दो, यहाँ भी हैव लगा है। अब परफेक्ट ही जो जो है वो लगा लो। अब बचा या तो फोर या फिर थ्री। अब देखो आराम से, हैव बीन वेटिंग फॉर दिस शो फॉर द लास्ट 3 मंथ, या हैव बीन वेटिंग फॉर दिस शो फॉर द लास्ट 3 मंथ। तो मैं आपको बता दूं इसमें ये जो गलत ये लिखा है, क्योंकि हैव के साथ, मैं आपको बता दूं ध्यान से सुनिए क्यों ये गलत है। आप सोच रहे होंगे लेट मी रेज दिस, ये इसलिए गलत है क्योंकि आपके हैव के साथ आपको याद रखना है, आपके हैव के साथ, आपके हैव के साथ कभी हैव कभी भी आए तो इसके साथ बीन आता है। क्या आता है? बीन, ना कि बीइंग, ना कि बीइंग। क्लियर है ना? तो आपको याद रखना है, इसलिए ये गलत है। ऑब्वियसली ये वाला आंसर करेक्ट। तो आ गया समझ में कि नहीं आ गया? बिल्कुल सर आ गया समझ में ऑब्वियसली। तो आंसर हुआ ये वाला, बिकॉज हैव के साथ बीन आता है, और सिंस फॉर आपको क्लियर हो गया कि आपका हमेशा परफेक्ट में आता है। नाउ लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5-1, लिखा है आपके सामने। क्वेश्चन लिखा है कविता विल बी हैविंग हर ब्रेकफास्ट। तो इसके साथ क्या आएगा देखिए, तो बाय द टाइम दे आर लीविंग द ऑडिटोरियम, बाय द टाइम दे लीव द ऑडिटोरियम, या बाय द टाइम दे हैड लीव द ऑडिटोरियम, बाय द टाइम दे हैड लीविंग द ऑडिटोरियम। देखिए कविता बिल के, देखिए पास्ट ये किस में है, फ्यूचर में है ना, फ्यूचर के प्रेजेंट में, तो आपको प्रेजेंट पकड़ना है ठीक है ना, इस चीज़ को याद रखें। हेड वाला कैंसिल, हेड वाला कैंसिल। देखिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर, प्लीज मेक श्योर that you need to know about what is the neglection, because the power of the neglection you can use in serious NDA is the very important my boys, so please remember about this। clear ना? तो ये चीज़ आपको बहुत बहुत काम देगी सीरियस एनडीए में। आपके जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, अगर आप निगलेक्शन का पावर यूज़ करते हो, तो मैंने क्या बोला, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ डिटेल में कि ये देखिए हेड तो आएगा नहीं यार, बिकॉज खुद दिमाग लगाओ यार, बिल लगा हुआ है यार, पास्ट में बता रहा है, तो हेड किस हिसाब से आएगा? अब आएगा प्रेजेंट, तो प्रेजेंट में आप देखिए आर, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया, ये भी कैंसिल, बचा ये बिकॉज लीव लगा है, और लीव होता है प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसको आप बोलते हैं, या फिर सिंपल। क्लियर है ना? तो नेक्स्ट अगले सवाल पर चलते हैं, हमारा सवाल नंबर 6। नेक्स्ट चलिए, ये रहा अगला सवाल। राहुल लिखा हुआ है, सॉरी, नेक्स्ट सवाल आपका ये रहा, आपको याद रखना है। लिखा है राहुल वाज सो फ्रस्ट्रेट, राहुल वाज सो फ्रस्ट्रेटेड। राहुल अब बहुत फ्रस्ट्रेट था। अब इसके साथ क्या आएगा? बिकॉज ही हैड नॉट बीन टॉक टू हिज मदर फॉर अ वाइल, बिकॉज ही हैड नॉट टॉक टू हिज मदर फॉर अ वाइल, बिकॉज ही हैज़ नॉट टॉक्ड टू हिज मदर फॉर अ वाइल, बिकॉज ही हैड नॉट टॉक्ड टू हिज मदर फॉर अ वाइल। तो मैं बता दूं इसका आंसर रहेगा ये, बिकॉज ही हैड नॉट टॉक्ड टू हिज मदर फॉर अ वाइल। बिकॉज देखिए ये तो आने वाला नहीं है हैज, क्लियर, बिकॉज यहाँ पे पास्ट है। याद रखिए इफ़ यू आर फाइंड टू सेंटेंस, और अगर पहला सेंटेंस पास्ट में रहे, प्लीज़ मेक श्योर दैट यू आर कन्फर्म विद दिस,
और दूसरा भी पास्ट में रहेगा। क्लियर, दूसरा भी पास्ट में रहेगा। लिख लो यार, लिख लिया करो, ठीक है ना। थोड़ी एक ही दो चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ आपके टाइम को बचाने के चक्कर में, जल्दी जल्दी में, ठीक है ना। तो इसलिए याद करो, मैं एक दो चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए पास्ट लगाया तो पास्ट चाहिए, यहाँ भी पास्ट था सर, यहाँ भी पास्ट हो, यहाँ भी पास्ट है। बिकॉज ही हैड नॉट बीन टॉक्ड टू हिज मदर फॉर अ वाइल, बिकॉज ही हैड नॉट टॉक, देखिए हैड के साथ टॉक्ड आता है इसलिए निगलेक्शन हो गया। अब बचे दो, बिकॉज ही हैड नॉट टॉक्ड टू हिज मदर फॉर अ वाइल, बिकॉज ही हैड नॉट वीन लगा है, इसलिए यहाँ पे गलत है, आंसर रहा ये। नेक्स्ट मूव ऑन। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, बहुत ही प्यारा। आई कांट, सवाल क्या है, आई कांट इमेजिन, आई कांट इमेजिन, तो इसके साथ क्या आएगा, तो मैं बता दूं इसका आंसर होगा, बिजली पढ़ो सब ऑप्शन, और आंसर होगा व्हाट ही वाज थिंकिंग टू हाइड अ थिंक लाइक दैट फ्रॉम यू। तो वो सोच रहा था कि कौन सी चीज़ हाइड करना है, ठीक है ना। तो आई कांट इमेजिन, मैं इमेजिन नहीं कर सकता। नाउ नेक्स्ट मूव ऑन। अगला सवाल आपके लिए ये रहा, अगला सवाल है, नो सूनर हैड ही फिनिश्ड वन डो डाउ नट, डाउट नट, ठीक है। तो नो सूनर हैड ही फिनिश्ड वन डो नट, तो इसके साथ क्या आएगा, देखिए बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। इसके साथ आपका आएगा देन, देखिए नो सूनर के साथ रट लो, अरे मैं बता रहा ना, क्या टेंशन है, नो सूनर के साथ जो इजी, देखिए यार सब इजी है। नो सूनर के साथ देन आता है खत्म, तो नो सूनर के साथ सिंस नहीं आता, नो सूनर के साथ बहन नहीं आता, नो सूनर के साथ ये वाला देन, देखो ये वाला देन दे रखा है, आधे ज़्यादा बच्चे लगा देंगे, अरे ये देन आता है, नो सूनर के साथ रट लो, रट लो, ठीक है। तो नो सूनर के साथ क्या आता है, देन आता है ये वाला, तो आंसर हुआ तीसरा वाला, याद रख लो तीसरा आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट मूव ऑन। नेक्स्ट आपका है अगला सवाल आपके सामने, आरोन मोडेस्टली एडमिटेड, इसका बताइए, आरोन मोडेस्टली एडमिटेड। अब इसका क्या आएगा, तो इसका आंसर रहेगा दैट ही हैड स्नीक्ड आउट ऑफ द हाउस लास्ट इवनिंग। क्लियर है ना। तो नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर, ये रहा आपका अगला सवाल, प्रैक्टिस सीजन का नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो बताइए देवी सज्जनों, इसका आंसर क्या होगा। इफ़ इट रिसीव्स इनफ रेन एट द प्रॉपर टाइम ग्रास विल ग्रो क्विकली, इसका बताइए। जस्ट लाइक लेग्यूमेंट्स, ये होगा, या फिर सच एज लेग्यूमेंट्स, देखिए सच एज नहीं हो सकता, लाइक दैट लेग्यूमेंट्स, या सिमिलर तो नहीं हो सकता। अब लाइक है जस्ट लाइक, देखिए तो जस्ट लाइक आएगा, क्या आएगा, जस्ट लाइक, ये भी नहीं आने वाला, तो जस्ट लाइक आएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट मूव ऑन। आई होप दिस इज द फाइनल क्वेश्चन मे बी, ठीक है। तो ये रहा सवाल, क्या है आपका, आपके सामने ये रहा, मोस्ट ट्रेन्स वर डिलेड बिकॉज ऑफ बैड बेहतर। अब बताओ यार इसका क्या है, नॉर द रोड्स, देखो ये नहीं आएगा, शो बर द फ्लाइट्स, देखिए यहाँ पे कारण दे रहा है, शो कब आता है, जब उसका कारण रीज़न हो, रीज़न के साथ, किसके साथ आता है, रीज़न के साथ। सो प्लीज़ मेक श्योर यू आर अटेम्पिंग विद द रीज़न, हियर इट इज़ द रीज़न यू कैन फाउंड शो बर फ्लाइट। जब ये ट्रेन डिलेड हो गई बैड वेदर की वजह से, देखो बस डिलेड तो होती नहीं है, ठीक है ना, और बाइसिकल का किस लिए होगी, तो बात आती है सो बर द फ्लाइट्स, बैड वेदर की वजह से ट्रेन और फ्लाइट दोनों। तो ये रहा, और ये आपके फिनिश होते हैं क्वेश्चन। अब एक बात सुनते आइए, हमने पूरी प्रैक्टिस की, इसी प्रकार से, इसी प्रकार से आपको कंटिन्यू पूरी प्रैक्टिस सीजन आपको पीडी क्लासेस पर हर एक पेपर से रिलेटेड, आप जस्ट सजेस्ट कीजिए किस पेपर की आपको चाहिए, आपको मॉक हमारे द्वारा बनाए गए क्वेश्चंस वो प्रोवाइड किए जाएंगे। आपको कुछ भी नहीं करना, जस्ट वॉच द वीडियो टिल द एंड, यू कैन फाइंड ऑल द क्वेश्चन जस्ट एट 13 और 15 मिनट। क्लियर ना। और दूसरी बात, आपको एनडी के लिए चाहिए, आपको सीडीएस के लिए चाहिए, आप तो जस्ट, या आपको प्रीवियस ईयर चाहिए, आपको जो भी पेपर चाहिए यू कैन सजेस्ट मी, आपका भी इम्पोर्टेंस हो सकता है यार सजेस्ट करने से, ठीक है ना। तो हम वो फॉलो करने की कोशिश करेंगे, और ये बहुत ही बेहतरीन सीजन, इसी प्रकार से आपको साइंस, जीएस, आपको हर क्वेश्चन, हर पेपर से रिलेटेड जितने भी सवाल आते हैं आपको दिए जाएंगे। और इंग्लिश तो यार भाई लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को याद रखो कि इंग्लिश इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्लियर ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट यू कैन सेफ, बिकॉज यार इंग्लिश यू कैन फाउंड एवरीवेयर यार, है ना। ये इंग्लिश इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्रहेंसिव लैंग्वेज नाउ अडेज, so you have to learn this, and not I'm saying for your preparation, for also your business purpose, ठीक है ना। तो you can find me, okay, टेक केयर योर सेल्फ टिल देन, जय हिंद, एंड मिलेंगे अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।